नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या में फल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं। देखिए जब ऑप्शन दिए हैं सवाल सरल है। देखो क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 24 आए और दोनों संख्याएं एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो देखते हैं यहाँ से 7 दूनी 14 दुगनी है और 7 14 जोड़ने पर 21 आता है। ये कैंसिल हो गया है हमारा। ठीक है। 9 18 जोड़ने पर 27 आता है, तो ये 24 नहीं, ये यहाँ पर ही कैंसिल हो गया। 12 और 6 जोड़ने पर 18 आता है, यहाँ पे 24 लाना है हमको, तो यहीं पे कैंसिल हो गया। 16 और 8 24 होता है और ये घटाने पर, और ये दोनों 8 दूनी 16 दुगना भी है, तो ये सही हो गया। देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो ये यहीं से ऐसे ही हल हो गया बिना हल के। लेकिन मान लो ये अन्य किसी माध्यम से आ जाए, बहुकल के अलावा लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी या जो भी है विस्तृत में आ जाए, उसके सवाल वाली बात है। तो कैसे लगाओगे? तो माना संख्याएं x और y हैं, ये हमने संख्याएं मान ली। अब देखो कह रहा है संख्याओं का जोड़ यानी x प्लस y बराबर 24। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो x बराबर 2y, ये दुगनी कर दी। ठीक है। अब सीधे सीधे यहाँ पे दुगनी कर दिया तो सीधे सीधे x का मान 2y आ गया है। तो लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको 2 में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि खुद समीकरण 2 है, इसीलिए इसको समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x जगह पर 2y हो जाएगा। तो 2y, ये x जगह पर हुआ, ये y पहले से था और ये 24 है। 2y और 1y 3y बराबर में 24 है। 3 8 24, तो y बराबर हो गया 8। अब y का मान रख दो समीकरण 2 में, तो यहाँ से लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये है, तो x बराबर 2 गुणे y का मान आया हमारा 8, तो 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 16 और y बराबर 8। तो देखिए ये हमारा उत्तर हो गया इस हिसाब से। ठीक है, ये बराबर है और बहुविकल्पी प्रश्न का हमारा आंसर ए हो गया 16 और 8। ये सवाल थोड़ा जो पीछे सवाल लगा चुके हैं उनसे थोड़ा अलग है। सवाल कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18, दूसरा है x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो इनको लगा के देखते हैं। तो पहले समीकरण ये है, ये लिख लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण हमारा पहला है। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 2, और ये समीकरण हमारा दूसरा है। हमेशा ध्यान रखिएगा समीकरण को, ऐसे समीकरण हल करने के लिए हमारी x या y की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो हम चाहें इसको भी बराबर कर सकते हैं और हम चाहें इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर छोटी संख्या को बराबर करेंगे। इसमें छोटी संख्या x है यानी 2 है, इसमें अकेली है, तो समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ये समीकरण 3 बन गया। और समीकरण 2 इसके नीचे रख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण हमारा 1 है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, संख्याएं बराबर हो, चिन्ह समान हो तो लिखेंगे घटाने पर। संख्याएं समान हो, चिन्ह भी समान हो तो लिखेंगे घटाने पर। क्यों लिखें घटाने पर? घटाने पर नियम होता है कि नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा,
ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x प्लस का है, अब ये 2x माइनस के चिन्ह मान रही है, ये कट जाएगा। ये संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, अगर चिन्ह एक से ही हो तो संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह वही लगेगा। तो संख्याएं एक सी हैं, सॉरी चिन्ह एक से हैं तो लगा दो माइनस का, और जब सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ा 4 और 3 7। जब चिन्ह अलग अलग हो तो संख्याएं घट जाती हैं, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो लगाते हैं। बड़ी संख्या 18 है तो इसका चिन्ह माइनस है, और 18 से 4 गया बचा 14, माइनस माइनस कट गया और 7 से काटा 14 तो 7 दूनी हो गया 14, तो y बराबर आ गया हमारा 2। ठीक है, ये आया y बराबर। अब y का मान रख लें कि इसमें ये छोटा वाला समीकरण है उसी में रखेंगे, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्चुअली अब रखो किसी में उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम कम गुणा भाग करनी पड़े वो तरीका देखते हैं। हमको थोड़ा इसमें आलसी बनना चाहिए, यानी कंजूस बनना चाहिए। तो ये छोटा है, इसमें गुणा होगी नहीं, इसमें गुणा होगी खाली, इसमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो x माइनस 2 गुणे y का मान आया है 2 बराबर में 2, तो x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2। अब x ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे ही है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि अतः x बराबर हमारा 6 आ गया और y बराबर हमारा 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, चाहे अतिलघुत्री में आए, लघुत्री में आए, विस्तृत में आए, आप बहुविकल्पी में कैसे भी आए। देखते हैं x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही हो गया। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।